اگر اجازت ہو تو کچھ باتیں بتا دوں، اصلاحی کچھ باتیں اس موقع پر، آج ولی کامل کے آستانے پر، جن کو ہم مستان شاہ بابا کے نام سے جانتے ہیں، ان کے آستانے پر کچھ اصلاحی باتیں لے کر کے چلے جائیں۔ پیارے، اگر آج ہم نے توبہ کر لی، اور وہ بھی ایسے آستانے پر جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اگر ہم نے وہاں پر توبہ کر لی، مجھے پوری امید ہے رب تعالیٰ کی ذات سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انشاءاللہ 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 ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اب سنو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، یہ باتیں ساتھ میں لے جانا، توجہ رکھو۔ کیا تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا، اتنا مجمع بھائی اور بہنیں، کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا، کیسا؟ جس کا بھائی مر چکا ہو اور اس کا مرا ہوا بھائی سامنے رکھا ہوا ہو، مردہ بھائی لیٹا ہوا ہو، اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا؟ کیا کبھی دیکھا؟ پیارو، قرآن کا حوالہ دوں گا، آج 50% لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا۔ تم ہی ابھی اقرار کرو گے، بولو سننا چاہتے ہو؟ وہ شخص کتنا برا ہوگا، وہ شخص کیسا ہوگا یار، جس کا بھائی لیٹا اور وہ بھی مردہ، اور وہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو، یا کوئی بہن اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو، اسے سماج میں رہنے دو گے؟ اس سے رشتہ داری جوڑو گے؟ اس جب آپ خطاب کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اس وقت مائک نہیں ہوتا تھا، اس وقت مائک نہیں، مگر وہ بڑے پیر تھے، وہ روشن ضمیر تھے، نہ مائک تھا۔ جتنی آواز آگے والوں کو آتی تھی، اتنی ہی آواز پیچھے والوں کو۔ یہ پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے، غور کرنا، توجہ رکھنا، وہ شخص کیسا ہوگا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ رات کو تقریر کرنے کے بعد حاجت ہو رہی تھی، میں بھی انسان تھا، اور میں بیٹھا تو پانی لیا تو وہ بوتل کا پانی ٹھنڈا تھا، وہ پی لیا، جس کی وجہ سے گلے پہ اثر ہے، مگر کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال۔ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اب سنو، کون شخص ہے وہ
जिसका भाई लेटा हो मरा हुआ, इंतकाल हो चुका हो, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। क्या समाज में ऐसा देखा? हाँ है। 50% लोग हैं, 50%। कौन है जरा सुनो, कौन है वो? अरे वो है, तवज्जो रखें, वो है जो एक भाई दूसरे की पीठ पीछे गीबत करता है, बुराई करता है। चौराहों पे खड़ा हो गया, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, पीठ पीछे बयान करता है, बुराई करता है। अब सुनो हवाला, ताकि बात मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु आहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है, आपस में गीबत मत करो, एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की चुगली मत करो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारे, मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो कि अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? कितने भाई ऐसे हैं जो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं और वो उसको बुराई नहीं समझते हैं, बस आए इधर से हुए उसकी बुराई करना शुरू कर दी, उसकी बुराई करना शुरू कर दी। अल्लाह फरमाता है, गीबत करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब अगर जबान चले तो किसी की गीबत में ना चले, ये याद रखना। अगर गीबत में चली तो ये कुरान की आयत तुम्हारे सामने आ जानी चाहिए। अल्लाह का फरमान है, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। जब तुम गोश्त नहीं खा सकते तो आज के बाद गीबत की तरफ से जबान बंद रखना चाहिए। बोलो, गीबत करोगे तो नहीं, किसी की चुगली तो नहीं करोगे, बोलो गीबत तो नहीं करोगे। आज अल्लाह के वली, अल्लाह अल्लाह मस्तान शाह बाबा की बारगाह में मैं भी हाजिर हूं, आप भी हाजिर हैं। हाथ उठा करके तौबा करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग हाथ उठाओ ताकि ये हाथ गवाह हो जाए। बोलो, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो हाथ, रख लो प्यारे प्यारे, रख लो हाथ। और सुनो, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें जाती हैं, उनके मसाइल हैं, मसाइल पूछना शुरू करती हैं। नबी ने फरमाया, ठहरो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी, आका, कौन औरत होगी जो अपने भाई का गोश्त खा लेगी, वो भी मरे हुए भाई का गोश्त? मेरे नबी ने फरमाया, तुम खा करके आई हो। वो दोनों कहने लगी, उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं, कहने लगती हैं, आका नहीं नहीं, हमने नहीं खाया है। नबी ने फरमाया, तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो। कहा सच्ची बात तो ये है, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है, ना तो मुर्दा भाई का, ना फिर हलाल का हमने गोश्त ही नहीं खाया है। मेरे नबी ने फरमाया, उधर जाओ और जाकर के अपने हल्क में 2 उंगली डालो और बाहर को जरा कै कर दो। जब इतना उन्होंने कहा, उन्होंने किया, अपने हल्क में जब उंगली डाल करके कै की है तो खुदा की कसम उनके हल्क से, उनके मुंह से गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। जब उन्होंने गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकलते हुए देखे, दोनों एक दूसरे को चेहरे को देख कर रोने लगी। इतना रोई और आका की बारगाह में कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये माजरा क्या है, ये कहां से आया? नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करके आई हो। दोनों ने इकरार किया, हाँ आका ऐसा हो गया है। तो मेरे नबी ने फरमाया, किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे
हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारो, तुम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ मेरे भाइयों, इतने अच्छे बन जाओ, इतने प्यारे बन जाओ, तुम्हें देख करके खुदा याद आ जाए। अरे तुम इतने अच्छे हो, जब तुम चलो तो तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके अपने नहीं बल्कि गैर कहे वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। आज के बाद गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना, आज के बाद बुराई मत करना। अब ये बात पूरी हो चुकी है, दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, अगर तवज्जो हो तो सुनो। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। दूसरी बात यह है, वो शख्स कितना बुरा होगा, वो शख्स कितना जलील होगा, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। कौन शख्स? अरे जो अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखता हो, जो अपनी मां पे गलत नजर डालता हो, बोलो कितना बुरा होगा। मेरी बहनें भी बैठी हैं, मगर मैं हल्के जुमले बोलूं तो इसको पूरा समझ लेना। वो शख्स कौन है जो अपनी मां के साथ मुंह काला करने जैसा हो, जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा हो। अगर समाज में देखोगे तो ऐसे भी लोग नजर में आते हैं, आप कहेंगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। इससे भी अगर कोई ऐसा हो तुम्हारे दोस्तों में हो तो ये पैगाम मस्तान शाह बाबा के दरबार से उठा के ले जाना और उस तक ये पैगाम पहुंचा देना। वो तौबा कर लेगा तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। बोलो इस बात पर आमादा होते हो या नहीं होते हो? अरे वो कौन शख्स है जो ऐसा है अपनी मां के साथ मुंह काला करने जैसा, अपनी मां के साथ जिना करने जैसा। अल्लाह अल्लाह सुनो, मैं हदीस या कुरान से हवाला जरूर दूंगा। अब मैं हदीस पेश कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं अगर कोई सूद लेता है या सूद खाता है, ब्याज जानते होगे, ब्याज मत समझ लेना बल्कि बा है ब्याज, जिसको सूद बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद का कारोबार कर रहे हैं, ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, अरे जरा सोचो तो यार, हराम का पैसा, हमारे छोटे बच्चे की चाय की पत्ती आ रही है वो भी हराम के पैसों से, दूध आटा चावल आ रहे हैं वो भी हराम के पैसों से। ब्याज लेने वाला अगर कोई तुम्हारे साथियों में हो या सूद लेने देने वाला हो तो उस तक ये पैगाम लेकर पहुंचा देना। अरे जो ब्याज होता है, जो सूद होता है, नबी फरमाते हैं इस ब्याज और सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है, 73 दर्जात है। मैं 70 वाली हदीस आपके सामने पेश करता हूं, यानी 70 दर्जात है। अब जरा नबी का फरमान सुनो। नबी फरमाते हैं अगर कोई सूद पे रुपया लेता या देता है, ब्याज खाता खिलाता है, तो वो सुन ले जो सूद और ब्याज का गुनाह है वो इतना है कि 70 दर्जात है। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, एक इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ जिना करना, बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। या अल्लाह मेरी तौबा है। लोगों तौबा कर जाओ, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है, या अल्लाह मेरी तौबा है, या अल्लाह मेरी तौबा है। आज के बाद हराम का लुकमा नहीं आना चाहिए, आज के बाद हराम का पैसा नहीं आना चाहिए, आज के बाद कोई भी सूद और ब्याज का कारोबार नहीं करना और कराना चाहिए। याद रखो ये भी पैगाम मस्तान शाह बाबा के यहां से लेकर के जाओ। अरे उर्स में आए हो तो ऐसा ऐसा पैगाम लेकर के जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अगर मैं चाहूं तो करामतें भी सुना सकता हूं तुम्हें, हर 5 मिनट पे खुदा खुदा करके